हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी पे। एमसीक्यूज कर रहे हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री के। टॉपिक जो है हमारी वीडियो का वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन, ऑप्शंस हैं 23 अप्रैल 1757, बी 23 जून 1757, सी 15 जुलाई 1757, डी 2 अगस्त 1757। सो फ्रेंड्स, जो बैटल ऑफ प्लासी है वो कब लड़ी गई थी वो हमें बताना है इसमें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज़ 23 जून 1757 की, मतलब 23 जून को 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन, बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शंस हैं इंग्लिश एंड सिराजुद्दौला, बी सिराजुद्दौला एंड मीर जफर, सी मीर जफर एंड इंग्लिश, डी इंग्लिश एंड टीपू सुल्तान। तो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी इंग्लिश एंड सिराजुद्दौला, तो मतलब जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिराजुद्दीन दौला और इंग्लिश के बीच में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर बिकमिंग नवाब ऑफ बंगाल मीर जफर गेव हाउ मेनी परगानास टू द इंग्लिश। ऑप्शंस हैं ए 14, बी 24, सी 34 एंड डी 44। जब मीर जफर बंगाल के नवाब बन गए तो उन्होंने कितने परगानास इंग्लिश को दिए थे। जब इंग्लिश जीत गए थे बैटल ऑफ प्लासी में, तो मीर जफर को उन्होंने क्या किया था, नवाब ऑफ बंगाल की गद्दी दे दी गई थी। इनकी वजह से क्या हो गया था कि जो नवाब ऑफ बंगाल मतलब जो मीर जफर थे उनको उन्हें एक ज़मींदारी और 24 परगानास इंग्लिश को देनी पड़ गई थी। जो बैटल ऑफ प्लासी है ये बहुत ही पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन रखने के लिए इंडिया में। एंड इसे अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रिटिश रूल का इंडिया में। और ये जो बैटल थी बैटल ऑफ प्लासी, इसने मिलिट्री सुप्रीमेसी जो इंडिया इंग्लिश की थी बंगाल में उसे एस्टैब्लिश कर दिया था। जो उसके मेन राइवल्स थे इंग्लिश के, फ्रेंच, ये सब, इन्हें क्या आउटस्टेट कर दिया था, किनारे कर दिया था। और उन्हें बहुत ढेर सारी जो टेरिटरीज थी वो मिल गई थी जिससे वो मेंटेनेंस के लिए, जिससे वो अपनी मिलिट्री फोर्स को और भी इक्विप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 24, मतलब 24 परगाना बंगाल ऑफ नवाब मीर जफर ने इंग्लिश को दे दिए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन, बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शंस हैं ए सिराजुद्दौला दौला वर्सेस इंग्लिश, बी शाह आलम टू वर्सेस मीर जफर, सी मीर कासिम नवाब ऑफ अवध शाह आलम टू वर्सेस इंग्लिश, एंड डी डच वर्सेस ब्रिटिश। सो फ्रेंड्स, अगर हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो कंबाइन आर्मीज थी मीर कासिम नवाब ऑफ अवध शाह आलम टू, और ये जितनी भी ये कंबाइन आर्मी थी अगेंस्ट इंग्लिश के थी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी होगा। तो ये जो इंग्लिश की जो आर्मी थी, मतलब जो ब्रिटिश की आर्मी थी, उस वो मेजर हेक्टर मुनरो के कमांड में थी। और बैटल ऑफ बक्सर अक्टूबर 2022 1764 को लड़ी गई थी। और जो इंग्लिश कैंपेन था ये स्टार्ट किया गया था मीर कासिम के अगेंस्ट में कि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए। और ये जो बैटल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरीके से हो जाती है दैट सिर्फ मतलब नवाब ऑफ बंगाल ही नहीं बट मुगल एम्परर थे जो थे उन्हें भी इंग्लिश ने डिफीट कर दिया था। और जो उनकी जो विक्ट्री थी इंग्लिश की, एक ये ग्रेट पावर की तरह उभरी थी नॉर्दर्न इंडिया में। एंड उसके कंटेंडर्स थे सुप्रीमेसी, पूरे उनकी जो होल कंट्री में एक तरीके से उभर के आ गई थी उस टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर की वजह से। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मीर कासिम नवाब ऑफ अवध शाह आलम टू वर्सेस इंग्लिश। तो ये लोग थे जो बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने लड़ाई की थी इंग्लिश, और ये कंबाइंड आर्मीज थी इन लोगों की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू डैश, और हमें इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है ए मुंगेर, बी बक्सर, सी पाटलिपुत्र एंड डी मगध। सो फ्रेंड, जब मीर कासिम को एज एप्लेस्ट नवाब बना दिया गया था, सक्सेसर अलीवर्दी खान का, तो जब उन्हें पावर मिली थी तो मीर कासिम ने क्या किया कि जो पहले कैपिटल था मुर्शिदाबाद जो कि बिहार में है उसे शिफ्ट कर दिया था मुंगेर में, वो भी बिहार में ही है। तो जो मूव था वो इसलिए लिया था उन्होंने ताकि वो
एक डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस क्रिएट कर सके कंपनी से, कैलकाटा में, कंपनी एट कलकत्ता, और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए उन्होंने ताकि वो जो ब्यूरोक्रेसी थी उसे रीऑर्गेनाइज कर सकें। जो मेन थे उन्होंने खुद की चॉइस से सेलेक्ट किए, रीमॉडलिंग कर सके अपनी आर्मी का, इन्हांस कर सके उनकी स्किल को, एफिशिएंसी को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है मुंगेर। मुर्शिदाबाद से उन्होंने कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दिया था? मुंगेर में शिफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड इन, ऑप्शन है ए 1762, बी 1763, एंड सी 1764, एंड डी 1765। फ्रेंड्स, अगर हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ एट इलाहाबाद में इन्होंने कंक्लूड किया था अगस्त 1765 में, और एक तो नवाब ऑफ अवध के साथ किया था और दूसरे जो मुगल एम्परर शाह आलम टू थे उनके साथ। तो जो बेसिकली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी वो हुई थी 1765 में। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? ऑप्शन ए सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू एम्परर शाह आलम टू, बी ग्रांट दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, सी पे ₹10 लाख टू द कंपनी, फ्रेंड्स यहाँ पे कंट्री की जगह कंपनी होगा, एज वॉर इंडेमिनिटी, डी गिव बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजेशन ऑफ हिज एस्टेट। सो फ्रेंड्स, जिसने भी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में नहीं पढ़ा है, so he won't be able to answer this question. And if we talk about Treaty of Allahabad, so like in previous question I have told you that Robert Clive, इन्होंने दो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज इलाहाबाद में कंक्लूड की थी अगस्त 1765 को, एक नवाब ऑफ अवध के साथ और दूसरी मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ। नवाब शुजाउद्दीन दौला एग्री किया था उन्होंने कि वो सरेंडर करेंगे इलाहाबाद और कारा एम्परर शाह आलम टू को, एंड ही प्रॉमिस टू गिव 50 लाख टू कंपनी एज वॉर इंडिमिनिटी। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है जिसमें लिखा हुआ है पे ₹10 लाख टू द कंपनी एज अ वॉर इंडिमिनिटी, ये गलत हो जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के कंटेक्स्ट में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो है सी पार्ट। ठीक है, एंड ही गेव बलवंत सिंह जो जमींदार थे बनारस के फुल पोजेशन ऑफ हिज एस्टेट। एंड शाह आलम टू की अगर बात करें तो उन्होंने एग्री किया था कि he resided Allahabad to be ceded to him by Nawab of Awadh under the company's protection. So जो right answer है इस question का that is C. Next question, who introduced the dual system of government in Bengal? Friends, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखा है in Bengal. Options हैं A Robert Clive, B Hector Munro, C मीर कासिम, D शाह आलम टू। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो डुअल गवर्नमेंट बंगाल में आई थी, वो आई थी 1765 टू 1772 में। तो जब बैटल ऑफ बक्सर, ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ बक्सर जब लड़ी गई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक रियल मास्टर की तरह बाहर आई थी बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ टू, द कंपनी का और नवाब का बंगाल में, जिसमें कि जो दीवानी थी कि दैट इज़ जो दीवानी होती है कि रेवेन्यू कलेक्ट करना और निज़ामत, पुलिस, जुडिशियल फंक्शंस, ये सारे के सारे कंपनी के कंट्रोल में आ गए थे। और जो कंपनी थी वो दीवानी राइट्स को एक्सरसाइज करने लग गई थी, स्टार्ट कर दिया था उन्होंने प्रैक्टिस करना एक दीवान की तरह। एंड जो निज़ामत राइट्स थे थ्रू इट्स राइट टू, कि वो डिप्टी को जो सूबेदार है सूबेदार उसको नॉमिनेट करने का, ये भी कंपनी के पास आ चुका था। कंपनी ने एक्वायर कर लिया था जितने भी दीवानी फंक्शंस थे उसको एम्परर से, और जो निज़ामत फंक्शंस थे सूबाहार से, सूबेदार से ऑफ बंगाल को, उसको भी एक्वायर कर लिया था। ये जो सिस्टम था इसकी वजह से बहुत ही ग्रेट एडवांटेज मिला कंपनी का। इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी अथॉरिटी थी वो कंपनी के पास आ गई थी, और जो इंडियन रूलर्स थे वो एज अ पपेट की तरह काम उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, First Anglo War was fought between, option A 1765 to 1767, B 1766 to 1768, C 1767 to 1769, and D 1668 to 1770. So friends, जैसा कि जो बंगाल में इंग्लिश का कैप्चर हो गया था, जो इंग्लिश पीपल थे, जो ब्रिटिश पीपल थे, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेके। एंड फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर थी जो थी
फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर बोलें या फर्स्ट एंग्लो वॉर बोलें, दैट इज़ मतलब दोनों सेम है. सो ये जो लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी 1767 to 1769. सो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ट्रीटी ऑफ मद्रास वॉज साइंड ऑन, ऑप्शंस हैं 4 मार्च 1769, बी 4 अप्रैल 1769, सी 4 जून 1769, डी 4 जुलाई 1769. तो ट्रीटी ऑफ मद्रास ये कब साइन की गई थी? अगर हम ट्रीटी ऑफ मद्रास की बात करें तो जब एंग्लो मैसूर वॉर कंटिन्यू रही थी 1 साल उससे ज़्यादा भी, तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था. तो जो हैदर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया. और सडनली जो गेट ऑफ मद्रास वहाँ पे वो अपीयर किया, उन्होंने वहाँ पे पाए. आज उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत ही क्योज, बहुत ही पैनिक टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गई थी मद्रास में, और फोर्स कर रहे थे कि इंग्लिश को कि वो कंक्लूड करें, ख़त्म करें. और ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था. और ट्रीटी साइन की गई थी हैदर के साथ अप्रैल 4 1769 में, ट्रीटी ऑफ मद्रास जिसे कहा जाता है. इस ट्रीटी ने क्या प्रोवाइड किया कि प्रिजनर्स को और एक एक्सचेंज किया जाएगा, एक म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन होगा कॉन्क्वेस्ट का. हैदर अली ने प्रॉमिस किया कि वो हेल्प करेंगे इंग्लिश को, मतलब वो हेल्प करेंगे इंग्लिश को इन केस कि ही वॉज अटैक्ड बाय एनी अदर पावर. तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1769. ऑप्शन बी है वो है इसका राइट आंसर. जो ट्रीटी ऑफ मद्रास है वो साइन की गई थी 4 अप्रैल 1769. सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.